रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं हम इनफिनाइट सीरीज, और चाहते हैं कि प्रत्येक वीडियो आपको अच्छा लगे, देखने में समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि इनफिनाइट सीरीज शुरू की है और रियल एनालिसिस के अंतर्गत सीक्वेंस ही पढ़ा चुके हैं, तो सीक्वेंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इनफिनाइट सीरीज पढ़ लीजिएगा, तब आपको कंटिन्यू समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट करेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज का, और यह कंपैरिजन टेस्ट हम लोग को आगे काम भी आएगा नेक्स्ट के लिए, थ्योरम के लिए। तो इस तरह से आज हम लोग लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर है 34। रियल एनालिसिस इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज का मतलब होता है कि इसमें सीक्वेंस और सीरीज एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। अब कंपैरिजन टेस्ट करने जा रहे हैं, तो कंपैरिजन टेस्ट के अंतर्गत जो करेंगे वह है पॉजिटिव टर्म सीरीज का। यानी कि हम लोग कंपैरिजन का मतलब होता है कि एक सीरीज दूसरे सीरीज के साथ कंपेयर करते हैं। दो सीरीज लेते हैं और एक सीरीज दूसरे से क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं कि वह अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा कुछ रीजन के तहत। देखिए पहला नंबर है कंपैरिजन टेस्ट में, इफ इवन एंड वीएन क्या है, अप टू पॉजिटिव टर्म सीरीज मैंने दोनों सीरीज का क्या है, टर्म क्या पॉजिटिव है। एंड एक कांस्टेंट लेते हैं नॉट इक्वल टू 0, क्या है, बी ए फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर। और यह जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इसमें एन प्रेजेंट नहीं जाएगा, हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। द पॉजिटिव रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के साथ एग्जिस्ट कर रहा आपका इंटीजर ए मान लेते हैं, सच दैट तब क्या होगा, इवन जो है लेस देन इक्वल टू के वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो दो रीजन होगा। पहला क्या होगा, पहला में अगर चाहते हैं कि इवन कॉन्वर्जेंट हो तो उसके लिए क्या करना होगा, वीएन को कॉन्वर्जेंट दिखाना होगा। यानी कि समेशन ऑफ इवन इज कॉन्वर्जेंट को दिखाना है कब, इफ वीएन जो है क्या है, कॉन्वर्जेंट हो। वीएन इज, ऐसा समेशन कर दीजिए, सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, वीएन इज कॉन्वर्जेंट और यदि वीएन को डाइवर्ज दिखा रहे हैं, वीएन इज डाइवर्ज, चाहे डाइवर्जेंट कर दिए, कब, इफ इवन क्या होना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए, डाइवर्जेंट। क्लियर है, यह कंडीशन मालूम पहले से आपको है। और भी अगर इवन कॉन्वर्जेंट है कब,
जब वी एन पहले से क्या हो, कन्वर्जेंट हो, या डाइवर्जेंट होगा कब, जब यू एन क्या हो, डाइवर्जेंट हो। देख लीजिए, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही कंपेरिजन, दूसरा कंपेरिजन हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ फिर से क्लियर कर रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है और यह ऑलरेडी जो है कन्वर्जेंट है, तो शो करना क्यू क्या है, कन्वर्जेंट हो, के कोई फिक्स वैल्यू है। अब क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, या एग्जिस्ट कर रहा है किस पर, एम पर, एम पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एम क्या है, कोई फिक्स वैल्यू होगा जिससे क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट करेगा किससे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम तक। हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक चीज इसमें और जरूरत पड़ेगा मेरा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि अगर एन टर्म निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, मतलब घटा दी जाए तो क्या हुआ, एन टर्म निकल जाएगा आपको, पार्शियल सम ऑफ एन टर्म माइनस सम पार्शियल सम एन माइनस वन टर्म। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले वह दिखाना होगा कि जब हम ले रहे हैं तो किस पर एग्जिस्ट करेगा, एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए क्या हुआ, एस एन का वैल्यू क्या लेंगे, u1 पार्शियल सम है u2 कितना हुआ, u1 एंड मान लेते हैं कि u समेशन ऑफ u1 का पार्शियल सम क्या है, एसएन, और समेशन ऑफ वीएन का पार्शियल सम क्या है, इसके पार्शियल सम मान लेते कितना, टीएन, एसएन और टीएन मान लेते दोनों का पार्शियल सम, इसे कितना हुआ, टीएन बराबर कितना, तो v1 प्लस v2 प्लस कहाँ तक, एन तक का, यह एग्जिस्ट करना कैसे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम की। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए वी है, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया था, इवन जो है लेस देन इक्वल टू कितना, के वी एन, ये ऑलरेडी पहले से क्लियर है कंडीशन। आप क्या लेंगे, इवन निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एन माइनस एस एम, फॉर ऑल एन पॉजिटिव टर्म ले रहा है तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो एन माइनस एम क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी पॉजिटिव है एन माइनस एम तक। और इवन का टर्म निकालना हो लास्ट टर्म, तो क्या हुआ, सम ऑफ पार्शियल सम एन तक का माइनस एन माइनस वन तक का, या कितना है, एन माइनस वन जब क्या लिया गया है, एम तक का, इतना इसका तो क्या होगा। अब देखिए दोनों में से अगर माइनस कर दी जाए, एस एन में से एस एम तक घट जाएगा तो क्या बचेगा, मान ले कि 1 2 3 कितना, एम एम तक गया, एम प्लस वन एम प्लस टू है ना, एम तक आपको माइनस किया गया है तो कितना बचेगा, यू एम प्लस वन शुरू होगा, यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू दिखाना पड़ेगा, प्लस डॉट 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 कितना, यू एम, एम तक तो क्लियर आपका है, एम तक एस एम माइनस एस एम कितना हुआ, आई कितना हुआ, घटने के बाद एम प्लस वन एम प्लस टू रख के देख लीजिए घटा करके। अब यहां देखिए इसका जो वैल्यू है यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू तक का है ना, ये ऑलरेडी क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या दिया हुआ, वी एम, के वी एम, तो के, अब इसका मान भी लेंगे एन से एम तक का, तो क्या होगा, वी एम प्लस वन, देखिए यहाँ एन था यहाँ एन था, यहाँ क्या रहे एम प्लस वन से लेकर एन तक का, यहाँ क्या हुआ एम प्लस वन से लेकर एन तक का, वी एम प्लस टू प्लस डॉट डॉट कितना हुआ लास्ट में वी एन, क्लियर है। जहां तक हम लोग यू के ले रहे हैं वही काम भी के साथ कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या था कंडीशन में, यह के मल्टीप्लाई में था तो के मल्टीप्लाई में कर दिया। अब कहानी होता है कि जिस तरह से इसका मान एस एन माइनस एस एम था, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा क्या था, टी एन था, तो क्या लिखेंगे
टी एन माइनस टी एम, टी एन माइनस टी एम करने के बाद इतना आ गया, जिस तरह से इस पे इतना आया था। क्लियर यहां तक है? एस एन माइनस एस एम के लिए यह था यू एम प्लस वन यू एन तक, तो वी एम प्लस वन तक कितना हुआ टी एन माइनस टी एन। उसका पार यू के लिए पार्शियल सम एस एन था, तो वी के लिए पार्शियल कितना था टी एन था। अब इसको अरेंज करते हैं, एस एन माइनस एस एम लेस देन इक्वल टू कितना होगा के टी एम माइनस के टी एम। एस एम क्या होगा लेस देन इक्वल टू के टी एम, इधर क्या होगा माइनस पर प्लस हो जाएगा, प्लस कितना होगा प्लस एस एम माइनस के टी एम। अब एम के लिए ए तो के तो फिक्स था इंटीजर, ये भी क्या है रियल नंबर, ये भी क्या एम क्या था फिक्स था वैल्यू, एम के लिए भी सर्टिफाई कर रहा था। इतना बराबर हम लोग कोई फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, तो वी टेक एस एम माइनस के टी एम बराबर क्या लेते हैं एच, एच कुछ भी ले सकता तो फिक्स वैल्यू है, तो कितना बच गया एस एम जो है लेस देन इक्वल टू के टी एम प्लस एच। अब यहां से कहानी आपका स्टार्ट होता है कि अगर यह कन्वर्जेंट दिखा है, ये भी क्या हुआ कन्वर्जेंट, ये प्रूफ करना है आपको। अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड एबोव है, पढ़े थे आप ना पॉजिटिव टर्म में, पिछले क्लास में ही बताया गया था। एम क्या है पॉजिटिव टेजर जो फिक्स है, जो इतना बराबर एच मान लिया गया है। अब चलिए यहां पर पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन जो प्रूव करना था आपको, इफ अगर वी एम कन्वर्जेंट है, हम लोग को प्रूव करना है कि इवन कन्वर्जेंट कब, जब वी एन कन्वर्जेंट हो। कंपेरिजन करना हम लोग, तो पहले वी एन अगर कन्वर्जेंट है तो ये गारंटी होगा कि ये बाउंडेड एबोव होगा। देन द सीक्वेंस, चार बोल सकते हैं द सीक्वेंस किसका पार्शियल सम क्या लिए तुम लोग टी एन लिए थे, इसका टी एन ऑफ इट्स और पार्शियल सम, अब इट्स पार्शियल सम कर दिए, पार्शियल सम इज बाउंडेड एबोव, बाउंडेड एबोव, या बाउंडेड एबोव है, इसके साथ जो भी है तब क्या होगा बाउंडेड एबोव होगा। तो बाउंडेड एबोव तो कोई ना कोई बाउंड करेगा, तो हम मान लेते हैं कि सो डैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर, कोई नंबर से बाउंड तो करेगा ही करेगा। मान लेते हैं कितना बी, ए कुछ मान लीजिए ना बी से बाउंड करेगा, तब क्या होगा अगर बी से बाउंड करेगा, यानी क्या लिखेंगे टी एन जो है क्या लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, अगर यह बी से बाउंड करेगा, ये पूरा पूरा क्या होगा बी से बाउंड करेगा। वन का जरूरत पड़ेगा हमको भी, तो फ्रॉम वन से वी गेट एस एन लेस देन इक्वल टू कितना के, किससे बाउंड करेगा बी से प्लस एच, इसके लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ये क्या बन गया, ये सीक्वेंस का बाउंड हो गया, पूरा का पूरा टर्म टी एन था, बी से बाउंड करेगा तो बी से कर दिया पर, तो क्या हुआ टी एन लेस देन इक्वल टू बी, क्या हुआ लेस देन इक्वल टू बी कर दिया पर। अब कंडीशन होता है कि ए से भी क्या कर रहा है बाउंड कर रहा है, इससे ए फिक्स पॉइंट कोई है, के भी क्या है फिक्स है, बी भी क्या हो गया कोई फिक्स नंबर हो गया, तो क्या हो रहा है
कि द सीक्वेंस ASN is bounded above, यह बाउंडेड एबव हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि समेशन इवन इसका पार्शियल सम बाउंडेड है, तो हम बाउंडेड के लिए ई कॉन्वर्जेंट के लिए परिभाषा बताया था कि बाउंडेड हो है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे इवन भी क्या है, इवन इज कॉन्वर्जेंट। यहां तक क्लियर है। हम लोग लेके चले थे बीएन क्या है कॉन्वर्जेंट, क्या लिखा है इवन क्या कॉन्वर्जेंट। आप क्या लेके चलेंगे, आप लेके चलना होगा कि यू क्या है डाइवर्जेंट, नंबर क्या है यू डाइवर्जेंट है, तो हम लोग को शो करना पड़ेगा कि भी डाइवर्जेंट होगा, यूएन इज डाइवर्जेंट। अगर यूएन डाइवर्जेंट है तो भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा ही होगा। देन द सीक्वेंस, अगर यह डाइवर्जेंट है तो क्या सीक्वेंस कितना था, एसन था किसका ऑफ इट्स पार्शियल सम, पार्शियल सम क्या बाउंडेड करेगा, नहीं क्या लगे इज नॉट बाउंडेड एबोव, ये बाउंडेड एबोव नहीं होगा। तब क्या होगा, सो डैट उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जी होगा, कुछ मान ले कोई ऐसा नंबर जी होगा बी एनी नंबर हाउ एवर लार्ज, बहुत बड़ा है ना, रिश्ते ब्रैकेट में वो क्या है हाउ एवर लार्ज, जो क्या है बहुत बड़ा हो, तब क्या करेगा वो एग्जिस्ट करेगा इसके साथ। किस तरह से, जो अनबाउंडेड के साथ होता था, देख लीजिए एग्जिस्ट इतना, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटेजर, पहले एम मान चुके हैं तो मान लेते एम नोट सच दैट, चाहे एम वन मान लीजिए, क्या होगा एसन जो है ग्रेटर देन हो जाएगा किससे जी से, क्या बहुत लार्ज उससे बड़ा हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो गया, डिफाइंड होगा नहीं, ये बहुत बड़ा था उससे भी बड़ा हो गया ऐसे, फॉर ऑल वैल्यू किससे एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम नोट से। तो इस कंडीशन में हम लोग यह कह सकते हैं कि वह बाउंडेड नहीं है, तब क्या यह करेगा, जब यह करेगा तो एसन की हम लोग इक्वेशन 1 देख लीजिए, इक्वेशन 1 में क्या था देख लीजिए, इक्वेशन 1 में 10 फ्रॉम 1 में था आपका 1 से लेके फॉर ऑल वैल्यू मान लेते हैं एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे मैक्सिमम बोला है लार्ज वैल्यू, मैक्सिमम किसका लेंगे जो एम और एम नोट दोनों में होगा, जो सबसे लार्ज होगा उसी को लेंगे। अब इसके साथ जो कंडीशन अप्लाई होगा वो देख लीजिए कि टी एन, पहले देख लीजिए साइड में आप, एस एन क्या था ग्रेटर देन जी, जी क्या हो गया लेस देन किससे एस एन। अब फ्रॉम 1 से कंडीशन देख लीजिए कि जी क्या है जी लेस देन एस एन, और एस एन क्या था लेस देन इक्वल टू के टी एन प्लस एस था। फ्रॉम 1 देखिए एस एन क्या था लेस देन इक्वल टू इतना था, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या ले सकते हैं, यह क्या है बड़ा है किससे जी से, यानी के टी एन प्लस एच जो है क्या है ग्रेटर देन है इक्वल टू किससे जी से।
अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि मान निकाल देंगे टीएन का। तो टीएन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जी 1/k g माइनस एच, 1/k g माइनस एच। इसलिए साइड में बता दिए कि हम इक्वेशन 2 लेके चल सकते हैं इसको, और यहाँ फ्रॉम 2 से कंडीशन निकाल दिए जो हम लोग पुट कर सकते हैं इतना। तो किसमें फ्रॉम 1 से क्या प्राप्त होगा, तो टीएन जो है क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k कितना g माइनस एच। किसके लिए, और जहां पर k मान चुके पहले ही स्टार्टिंग में था स्टेटमेंट में k नॉट इक्वल टू 0, तो k 0 तो डिफाइन होता ही नहीं आपका। तो इसीलिए द सीक्वेंस, देखिए जिस तरह से यह सेटिस्फाई किया किसके लिए, अनबाउंडेड के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा अनबाउंडेड होगा, जो सेम कंडीशन है। तो सीक्वेंस टीएन जो है इज अनबाउंडेड, अगर अनबाउंडेड है तो क्या बोलेंगे, समेशन वीएन जो है इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। अगर कोई फिक्स नंबर से वह छोटा होता, 0 से बड़ा होता, समझ में आता कि वह पॉजिटिव था, जो बड़ा था, आपको फिक्स नंबर छोटा है तो बाउंडेड हो गया आपका। लेकिन क्या था, कोई फिक्स नंबर से बड़ा है, बड़ा मतलब कितना बड़ा है आपको कंफर्म नहीं है, बाउंड नहीं हुआ। Vn इज डाइवर्जेंट हो गया। इस कंडीशन में प्रूव किया हम लोग, यूएन लेके चले तो डाइवर्जेंट, तो क्या कर दिए Vn भी डाइवर्जेंट होगा। ये क्लियर हो गया आपका एक थ्योरम। आप नेक्स्ट थ्योरम देखिए, दूसरा नंबर कंपैरिजन टेस्ट है, यह लिमिट फॉर्म में है, लिमिट फॉर्म में लिमिट निकाल के हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको और दिखा सकते हैं कि कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि इफ समेशन ऑफ इवन एंड समेशन ऑफ Vn, इवन है Vn क्या हो गया, सीरीज हो गया। कौन सा सीरीज, पॉजिटिव, R2 पॉजिटिव टर्म सीरीज। सच दैट एक कंडीशन दिया हुआ है, जैसी लिमिट लेंगे हम लोग n टेंड टू इन्फिनिटी इवन बटे Vn, उसका वैल्यू जो कोई n नंबर ऐसा आएगा जो n क्या है, वेयर n जो है क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो फिनाइट नंबर, माने जीरो नहीं है लेकिन कोई फिनाइट नंबर है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वह सीक्वेंस होगा या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। लिमिट निकाल कर लेके देख लेंगे हम लोग, आगे चल के जितना भी सीरीज के अंदर क्या करते हैं लिमिट देख लेंगे कि वो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तो देन तो बोथ, चाहे दोनों को दोनों, बोथ दोनों दोनों कितना, बोथ द सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज या डाइवर्ज टुगेदर, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। अगर ऐसा हो तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग को मालूम पहले से है कि यूएन बटे वीएन जो है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यूएन बटे वीएन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। इसीलिए इसका वैल्यू कितना एल है, एल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू एल दिया गया है, यह पॉजिटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लिख लिया आप लोग। देखिए लिखने का एक तरीका भी है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें
जब भी लिखने के समय आता है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा दे सकते हैं, नहीं तो एक दो बार सुन करके आप प्रैक्टिस करके अपने से लिख सकते हैं। याद रखिए कि हम लोग कि ए लिमिट है, लिमिट को एग्जिस्ट करवाने के क्या होता है, कोई फिगर मानते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बी ए पॉजिटिव नंबर, चाहे बी गिवन एनी नंबर ना, सच दैट कंडीशन क्या होना चाहिए कि एल माइनस क्या है, बहुत छोटा पार्ट है तो घटाने से क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। माने एल जब भी होगा तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। जो यहाँ पर दिखाता है कि लिमिट जो था, हम लिमिट का सीक्वेंस पढ़े डिफिनेशन, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी इवन बटे बी एन, यहाँ जो भी दिया रहता अब बराबर एल है तब क्या होता है, तब हम लोग डिफिनेशन करते थे कि देयर एग्जिस्ट इनिशियली सफिशिएंट, दोनों कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, क्या पढ़े थे हम लोग, ये नहीं पढ़े थे इवन बटे बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये पढ़े थे लोग। अगर यह है तो यह होगा, अगर यह है तो यह होगा, तो कंपल्सरी था, नेसेसरी सफिशिएंट दोनों था। अब इसी को प्रूव करेंगे तो इसका बारे में बताते हैं कि अगर ऐसा हो तो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, प्लस एप्सिलॉन छोटा होगा, सब में एल जोड़ देंगे तो क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा किससे, इवन बटे बी एन, छोटा किससे होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। इसी में वैल्यू रखते हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए सेटिस्फाई है पहले से, क्या पहले से है, जो पहले से है तो उसके बाद वह टर्म लेंगे, एम के जगह पे एम प्लस 1 एम प्लस 2, देखिए we put कितना m बराबर m प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू m, m से स्टार्ट हुआ है, m से ले सकते हैं हम लोग ना, m से क्या हुआ, m प्लस 1 m प्लस 2, m प्लस 1 m प्लस 2, नहीं तो ऐसा करते हैं हम लोग, अभी इसके पहले कंपेरिजन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन, के क्या हो, कोई फिक्स नंबर हो, है ना, ये क्या है, फिक्स है, तो हम इसे कंपेरिजन कर सकते हैं बाय कंपेरिजन 1 से, तो उतना क्या लॉन्ग चले, इसी से कर देते हैं, सब में वी एन से अप्लाई कर दीजिए कितना, एल माइनस एप्सिलॉन वी एन से बड़ा कितना इवन, छोटा किससे, एल प्लस एप्सिलॉन इंटू वी एन, ऐसे कर सकते हैं फॉर ऑल, किसके लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इतना से भी हम लोग दिखा देते हैं, आप क्या करेंगे, बाय कंपेरिजन 1 से, आइए पहले से क्या, इवन जो बाउंडेड एबव है, तो नाउ इफ Vn, कंडीशन समझ लीजिए, Vn जो क्या होना चाहिए, इज ए कॉन्वर्जेंट, अगर 1 को कंपेरिजन 1 को यूज करेंगे तो साबित करना होगा Vn क्या है, कॉन्वर्जेंट है, तब उस कंडीशन में देन फ्रॉम 1 से क्या करेंगे, इवन लेस देन किसे, एल प्लस एप्सिलॉन इंटू वी एन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब कहानी क्या होता है कि
एल प्लस एप्सिलॉन जो है कोई फिक्स वैल्यू है। क्या है? कोई फिक्स वैल्यू है। तो जब कोई फिक्स वैल्यू है तो हम बाय कंपेरिजन वन, तो बाय कंपेरिजन वन सो वी गेट, अभी अभी प्रूफ किए थे कि अगर कन्वर्जेंट है तो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। वी गेट इवन इज कन्वर्जेंट। हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे इसको, क्योंकि हम लोग पहले से मालूम था, कंपेरिजन वन में प्रूफ कर चुके थे कि अगर यह कन्वर्जेंट हो तो भी क्या हो? कन्वर्जेंट होगा। अगेन फिर पढ़े थे इफ Vn अगर डाइवर्जेंट हो, क्या डाइवर्जेंट हो? Vn इज डाइवर्जेंट, तो उस कंडीशन में फ्रॉम वन से क्या लेंगे? इससे बड़ा है, इससे क्या बड़ा है? इवन क्या है? बड़ा है। किससे? एल माइनस एप्सिलॉन इंटू Vn से। ये तो कंफर्म हो गया, इससे यह बड़ा है, इससे कोई फिक्स नंबर से बड़ा है। कितना बड़ा है पता नहीं, यानी बाउंडेड है नहीं। जब ये बाउंडेड है नहीं तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, यानी डाइवर्जेंट है। तो बाय कंपेरिजन टेस्ट वन, तो बाय कंपेरिजन टेस्ट वन से क्या प्राप्त हुआ? कंपेरिजन टेस्ट वन से प्राप्त हुआ आपका कि यह क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट होगा। वी गेट Vn इज डाइवर्जेंट। साफ दिखाई पड़ रहा कि डाइवर्जेंट था ही, लेकिन इससे बड़ा है, सब पता नहीं कहाँ तक गया है, इसलिए कंफर्म नहीं है बाउंडेड, तो उसको हम डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। यानी क्या हुआ? दोनों रीजन में देखिएगा अपना अपना बिहेवियर में कि कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट, तो यानी कि आपस में कन्वर्ज या डाइवर्ज ही होगा, है ना। यानी हम बोल सकते हैं दोनों मिला करके कि हेंस द टू सीरीज, द बोथ द सीरीज बिहेव लाइक, उसके लाइक हुआ होगा, मैंने इवन लाइक हुआ कि क्या? भी का, जो भी होगा तो ई होगा, जो ई होगा तो भी होगा आपस में। इसमें दो को इंपॉर्टेंट नोट में लिख दीजिए ना। एक रीजन है लिमिट का, पहला नंबर में है कि अगर ऐसा करते हैं कि इफ लिमिट एम टेंड्स टू इंफिनिटी हो और ऐसा रिजल्ट आ जाए लिमिट लेने के बाद जीरो आ जाए, जबकि जीरो नहीं बोला जाता, जीरो आ जाए, और Vn को क्या कर दे? चेक करने लगे, तो Vn क्या है? कॉन्वर्जेंट हो, Vn कॉन्वर्जेंट हो, उस कंडीशन में Vn भी क्या होगा? कॉन्वर्जेंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि अगर लिमिट लेने के बाद, अब फिनाइट वैल्यू तो था ही आपका, जो नजीब वैल्यू था उसके लिए कर चुके हम लोग। अब ऐसा आ जाए कि लिमिट एम टेंड टू इंफिनिटी इवन बटे Vn, जीरो ना क्या आ जाए? इनफिनाइट आ जाए। एंड अब Vn क्या है? डाइवर्जेंट हो, Vn क्या हो? डाइवर्जेंट हो। तो अभी पढ़े थे कि बिहेवियर क्या होता है आपका कि जो u रहेगा वो v रहेगा, यानी ये डाइवर्जेंट है, देन Vn भी क्या होगा? इज डाइवर्जेंट। जब हम लिमिट लेने चलेंगे तो कोई जरूरी नहीं हो कि एल ही फिक्स वैल्यू हो। यहाँ पर तो क्लियर है कि लिमिट लेंगे तो एल क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए और फिनाइट वैल्यू होना चाहिए। तब उसके लिए वो क्या था? कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज होगा।
वो डिपेंड करता है भी और यू पर आपस में। अब यहाँ पर कहा कि ऐसा आ जाए कि 0 आ जाए तो भी क्या कन्वर्जेंट है ना, तब यून भी क्या हो कन्वर्जेंट, इन्फिनिटी हो जाए तो भी क्या हो डाइवर्जेंट, यून भी क्या हो डाइवर्जेंट। ये स्पेशल केस में आता है। क्लियर हो गया पर? अब देखिए कंपैरिजन में तीसरा थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर में कितना है, कंपैरिजन बाय रेशियो। रेशियो के माध्यम से भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। रेशियो है ना, RATI। अब देखते हैं कि इफ UN एंड VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज and there exists a positive integer m such that कंडीशन जो दिया हुआ रेशियो का UN बटे UN प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू VN बटे VN प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन तब पहला जो होगा यह दिखाना पड़ेगा UN इज कन्वर्जेंट तब होगा जब VN क्या हो कन्वर्जेंट हो। अब दूसरा नंबर कंडीशन है कि यह डाइवर्जेंट हो, VN क्या हो डाइवर्जेंट इफ समेशन ऑफ UN भी क्या हुआ डाइवर्जेंट। सब कंपैरिजन ही है, तो अलग अलग तरह का है। यहाँ पर यहाँ इसको बोलते हैं कंपैरिजन बाय रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दिया हुआ ऑलरेडी पहले से आपको कंडीशन, इसी पे लेके चलेंगे हम लोग। एग्जाम में आप लोग आता भी है कंपैरिजन, इसलिए प्रूव करते चल रहे हम लोग। वी है हम लोग पास कंडीशन दिया हुआ है कि फॉर ऑल किसके लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए क्या था UN बटे UN प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू VN बटे VN प्लस 1। इसको 1 मान लेते हैं, इसमें पुट करते हैं कि वी पुट कोई वैल्यू तो दिया हुआ है ना इसका, खाली क्या है कंपैरिजन करना आपस में। वी पुट कितना n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए n बराबर कितना m तो शुरू हुआ m प्लस 1 m प्लस 2 कहाँ तक n माइनस 1 तक, उससे कम तक है ना, ताकि m बराबर n के लिए तो ले लिए हम लोग, तो n माइनस 1 तक लेंगे हम इसमें in 1, देन वी गेट क्या प्राप्त होगा, रखिए मान m रख रहे हैं तो कितना हुआ um बटे um प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू vm बटे vm प्लस 1। अब इसको m प्लस 1 रखिए यहाँ पर दोनों तरफ, कितना हुआ um प्लस 1 बटे um प्लस क्या हुआ प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू vm प्लस 1 बटे vm प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 2। अब m प्लस 2 रखेंगे um प्लस 2 बटे um प्लस 2 प्लस 1 um प्लस 3 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू vm प्लस 2
बटे वी एम प्लस 2 प्लस कितना वी एम प्लस 3 होगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका। अब बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, n-1 तक, n-1 तक। जैसी n-1 आखिर कितना हुआ, un-1 बटे un-1 प्लस 1 un होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना vn-1 बटे vn-1 कितना vn होगा। और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे से ऊपर क्या होगा, कैंसिल, नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल, सब कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर यहां तक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब कैंसिल होगा। मल्टीप्लाई द एबोव inequality inequalities we have, कितना बचेगा, un बचेगा आपका, और नीचे कितना बचेगा, un बचेगा, ग्रेटर देन कितना vm बचेगा, और नीचे कितना होगा vn बचेगा आपका, इतना बचेगा, बाकी सब क्या होगा, कैंसिल होगा एक दूसरे से। अब चलिए कितना हुआ, मान निकालिए un का vum बटे vm इंटू vn ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ un, यानी कितना हुआ un लेस देन इक्वल टू vum बटे vm ही क्या फिक्स वैल्यू है इंटू vn। अब कंपेरिजन कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं ना, कितना um बटे vm क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, इज ए फिक्स नंबर है, इतना बड़ा क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपेरिजन करने में सुविधा होगा। un लेस देन कितना के vn, वेयर के का मान कितना है um बटे vn, क्या है फिक्स वैल्यू है इनके लिए। आप कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, कंपेरिजन कर रहे हैं किससे हम लोग, आपका 1 से, नहीं कंपेरिजन 1 से, बाय कंपेरिजन 1 बाय कंपेरिजन 1, तो कंपेरिजन 1 प्रूव कर चुके हैं इस मॉडल में। क्या un इज कॉन्वर्स इफ क्या था vn इज कॉन्वर्स, प्रूफ हो गया कंपेरिजन 1 से। अब फिर क्या था vn इज डाइवर्स कब, इफ um इज डाइवर्स। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी का। अब चलिए यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ करना था, तो कुछ एग्जांपल लेके भी हम इस तरह कंपेयर करते हैं। जैसे मान लिया कि ये काम प्रूफ हो गया, तो हम लोग इस तरह से um बराबर बहुत सारा एग्जांपल लेंगे हम बाद में, आपको पहले देख लीजिए, 1/n है एंड vn बराबर कितना 1/n है। देन अगर लिमिट लेते हैं हम लोग n टेंड टू कितना un बटे vn, तो कितना हुआ लिमिट n टेंड टू साइन 1/n बटे 1/n, इसके वैल्यू क्या हुआ 1 के बराबर होगा, क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि n की जगह कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 क्या नॉन जीरो नंबर है। तो un और vn क्या होगा, या तो कन्वर्ज होगा चाहे डाइवर्ज होगा। द टू सीरीज क्या करेगा, बिहेव ए लाइक, एक दूसरे को लाइक करेगा आपने, है ना, यू करेगा कि भी को लाइक करेगा और भी करेगा, यू करेगा लाइक करेगा, एक दूसरे को पसंद करेगा आपका।
तो प्रश्न में क्या हो गया कि भी अगर कॉन्वर्ज है तो यह भी कॉन्वर्ज, या डाइवर्ज तो यह भी डाइवर्ज, या डाइवर्ज तो क्या हुआ ये भी डाइवर्ज है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्ज, डाइवर्ज है, इसीलिए समेशन ऑफ कितना साइन 1/n जो है, अगर ये डाइवर्ज है तो यू भी क्या हुआ डाइवर्ज होगा, यू एन इज डाइवर्ज। तो बहुत कॉन्वर्ज और डाइवर्ज पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ थ्योरम के बाद करेंगे हम ना। आज इतना ही।